गुड आफ्टरनून। बढ़िया रहा आज का दिन। जो ब्रेकआउट होने की हम लोग कगार पे थे, आज फाइनली वो हो ही गया ना। ऊपर नीचे हो गया। और सुबह सुबह वीडियो नोट में भी यही कह रहा था मैं कि ये स्लाइड सा बुली बेरिश लग रहा है मुझे, और उसने वही काम कर दिया है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पूरा मार्केट का माहौल ऐसे बना दिया था 2.0 से लेके कि वो बढ़िया सा बुलिश ऊपर एक डाइवर्जन ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन बाद में अचानक यू टर्न ले लिया। देखते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया और क्यों हो गया, और क्यों वापस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वापस मार्केट ऊपर नहीं आया, क्यों एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे और आखिरी तक नीचे गया। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले चालू कर देते हैं वीडियो नोट से। वीडियो नोट में मैंने क्या क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं। कल पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं बना पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज बना देंगे अगर कुछ हलचल हो गई तो। कल मैं कहीं गया था, उसकी वजह से पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं बन पाया, लेकिन हलचल भी हो गई है आज के मार्केट में और पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी रेडी है आपके लिए। और हलचल में बड़ा मजा आने वाला है। बहुत रीड करने लायक डेटा है आज का, बहुत बातें समझने लायक है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। राइट, कुछ वीडियो नोट में भी मैं कह रहा हूँ, इसको भी मैं पॉज करके समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहले वीडियो नोट खत्म करते हैं। आज के डेटा के अंदर झांकते हैं। आज का डेटा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, बस इतना ही दिख रहा है फिलहाल। चलिए इसके पार चलने की तैयारी करते हैं। शुरुआत में तो इतना ही दिख रहा था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से वापस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए गया। और आगे आगे देखिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, और एक जगह पे ध्यान देते हैं जो है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। जो दिख रहा है मुझे ये ग्रीन कलर नीचे वाई का, और ये वाई यहाँ से नीचे आया, ये दोनों जगह पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है कि मार्केट स्लाइटली बेरिश है फिलहाल के। देखिए स्लाइटली बेरिश कह रहा हूं मैं यहाँ पे, पूरा बेरिश नहीं कह रहा हूं मैं, स्लाइटली बेरिश कह रहा हूं। लेकिन सीधा आगे जाके होता है क्या वो भी देखेंगे। स्लाइटली बेरिश यानी क्या हो सकता है, जब तक कोई येलो कलर नहीं आएगा तब तक तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजों में क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। देखिए क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है। येलो कलर की जरूरत थी। देखिए डेटा प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं ये हम लोग बात कर सकते हैं इसके अंदर। राइट, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर हो गया तो मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन जाने की तैयारी में हो सकता है, वो भी एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने की पहले ही बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ ग्रीन कलर ये नहीं कि तीनों अमर अकबर एंथनी वहां पे चाहिए, फिर वो देखेंगे धीरे 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 क्या होता है। लेकिन बाकी कुछ जोर नहीं है मार्केट में। अगर उसको देखना है तो सबसे पहले एक ही चीज को नजर रखे, ये 49,000 के ऊपर। अगर ये 49,000 के अंदर कुछ हलचल होती है तो ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, क्योंकि सपोर्ट जितना वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है। देखिए जिस ओआई चेंज की मैं बात कर रहा हूं ना, वही ओआई चेंज आपको बता देगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे वापस आने के बाद में निफ्टी में उछाल क्यों नहीं आया। ये दोनों जगह पे देखिए, इसके लिए फिलहाल कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। और कल के वीडियो नोट में मैंने जैसे डायग्राम निकाली थी, ऊपर जाके या नीचे से ऊपर जा सकता है, कंसोलिडेशन वाला कार्य हो गया है पूरा काम दिन भर। तो ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, ये शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है कंटिन्यू। जब भी कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है। राइट, ये देखिए कंसोलिडेशन के पीछे शिफ्टिंग का सबसे बड़ा हाथ है, और आज कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है भाई साहब। राइट, ये फेज को याद रखिए, ये हमें आज नहीं आगे काम आएंगी। आज नहीं आएंगी, आगे काम में आएंगी। जब कभी भी मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गया और उसके बाद में तुरंत कोई शिफ्टिंग होती है तो कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है मार्केट। इसके ऊपर हम लोग कभी भी ध्यान रखेंगे, और ये एक माइंड में बात याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। क्यों नेक्स्ट टाइम के लिए बात कर रहा हूं मैं,
अगर कभी भी हमें जरूरत गिरती है, नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ होता है, तो ये दिन को याद करके ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए याद करने वाली बात कर रहे थे। ये एक डायग्राम भी निकाल दिया है हमने यहाँ पे, बैंक निफ्टी का डेटा राइट। स्लाइटली बैंक निफ्टी के डेटा के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा बड़ा मुश्किल था। मुझे तो एक डाउट लग रहा है कि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो सकता है। पहले देखिए यहाँ पे डेटा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो सकता है 44,300 पे। ये मैं वही टाइम पे बता रहा हूँ। जब तक कि अभी देखोगे आप तो ऐसे टाइम में कोई हालत नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई शिफ्ट होने की कगार पे नहीं था, राइट। हाँ जी सर। और वो शिफ्टिंग में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक एक मूव आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस पहले फिक्स होने दो। जब तक येलो कलर भी है तब तक रेजिस्टेंस पहले फिक्स होने दो और बाद में ट्रेड के बारे में सोचो, ये मैं बोल रहा हूँ। देखिए इसी की वजह से बैंक निफ्टी में भी बड़ा फॉल आते गया, और कैसे कैसे आया वो भी हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी से। और वीडियो के अंत में मैंने एक बात कही है, यही वीडियो के अंत में जो बड़ी सुनने लायक है। इसका इम्पैक्ट है, थोड़ा थोड़ा बैड न्यूज है मार्केट में, बाकी कुछ मार्केट में बैड न्यूज है। मैं एक नई चीज सोचने जा रहा हूँ, ये सुनिए। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम लोग जो देख रहे हैं ना, ऐसे ही मैं एक नई चीज के बारे में सोच रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस। मार्केट चालू होने के पहले भी अगर प्री मार्केट एनालिसिस करके हमने देख लिया, ये देखिए ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, प्री मार्केट एनालिसिस और पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसे हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं ना, वैसे ही अगर हम चाहे और अगर ये पॉसिबल हो गया तो प्री मार्केट एनालिसिस भी कर सकते हैं। प्री मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, इसका एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ करके देखेंगे पहले शुरुआत में, और बाद में ही उसके बारे में सोचेंगे। ये रहा मार्केट दिन भर का आज का, और चलिए डेटा के हिसाब से इसको देखना चालू कर देते हैं। प्री मार्केट एनालिसिस के बारे में मैं जो सोच रहा हूं, अगर आप वो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस बार। और इस बार कम से कम 100 लाइक्स तो भी बना दीजिए ये वीडियो को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगने के साथ में अगर आपको सच्ची में इंफॉर्मेटिव, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको इसमें से मेरे इधर से प्रोवाइड हो रही है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, राइट। चलिए हमारे साथ आज के वीडियो में रवि जी है, साथ में आशीष सर है और परमार सर भी है। तीन तीन लोग एज यूजुअल, हमारे अनमोल कुमार जी जो रोज होते हैं और बोर भी नहीं होते हैं, उत्साहित रहते हैं हमेशा। कम सर, आपके मन में कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू डेटा, रिलेटेड टू मार्केट, या जो मैं पोजीशन बनाऊंगा या मैंने जो बनाई है, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वो ही टाइम पे मुझे रोक के अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए चालू कर देते हैं हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सुबह डेटा लेट हो गया है आज आने में, इसलिए मैंने सीधा 9:20 का ही डेटा पकड़ा है। देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे तो मैंने वीडियो नोट में कह दिया था, लेकिन आगे आगे होता है क्या, मैंने एक ही जगह पे ध्यान रखने के लिए कहा था। ओआई चेंज में वो है 19,800 का पुट साइड का ओआई चेंज, 19,800, 19,800 पुट साइड का ओआई, बस इसके ऊपर ही ध्यान रखिए। और क्यों मैं कह रहा हूं वो आगे आगे पता चलेगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो एक अच्छा मूव बन गया, राइट। आगे होने के बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या होने लगा है गड़बड़, क्यों थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो गया और क्यों आगे मार्केट वापस नीचे आ गया धड़ाम से। सीधा में लेके चलूं कोई एक जगह पे जो है 10:30, डेटा में चलता हूं मैं 10:30, राइट। और यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक पुट खरीदा और मुझे एक वापस डर लगने लगा था, कौन सी चीज से, वापस कल की कंसोलिडेशन के बाद में एक एक्स्ट्रा बाउंस आ सकता है। क्यों नहीं आएगा भाई साहब, डेटा आपके फेवर में है, पुट राइटर मस्त खड़े हैं, कॉल राइटर पूरे भागे हुए हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी होने के कगार पे था, राइट। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस को देखते हुए ना मैंने अपनी पुट की स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी पकड़ी आज, और लेके गया मैं ये 26 रुपए वाला पुट। और बड़ी मजेदार कहानी है इस पुट की, आज मैं इसको कहाँ पे निकाला ये भी मैं बता दूंगा।
ये तो रीजन साफ होगा आपके मन में कि यहाँ पे मैंने क्यों आउट ऑफ द मनी लिया, राइट। और बाद में मैंने देखा मार्केट ने ऊपर से नीचे एक डाइवर्जन भी दिखाया, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे मैंने कॉल भी खरीदा है, राइट। यहाँ पे मैंने कॉल भी खरीदा है। और कॉल क्यों खरीदा है? कॉल मैंने सिर्फ 2.0 को देख के ही खरीदा, पुट को भी रखा और कॉल को भी रखा, राइट। और मेरे हिसाब से मेरे प्लान में दो बातें थी यहां से, जो मैं बता देता हूं। अगर निफ्टी यहां से यहां आता है तो मैं अपने कॉल को एवरेज करूंगा और फिर मैं ऊपर उसको निकालूंगा, या जो पुट है मेरा वो मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा। और यहां अगर एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर आता है मार्केट, तो यहां आके मैं पुट को एवरेज करता था और कॉल से एग्जिट हो जाता था। ये प्लान बना के ही मैंने अपने लिए ऐसी दो पोजीशन बनाई आज। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी पूछिए सर। अभी जैसे मार्केट 10:30 पे ईओआर पे खड़ा है राइट और मैं देख पा रहा हूँ ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइड दोनों ही स्ट्रांग है, राइट। तो हम ईओआर से पुट का ट्रेड लेंगे। बट आप अभी जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपने कॉल का भी ट्रेड इनिशिएट करने का लेवल सोचा था यहाँ पे, राइट तो वो क्यों आया आपके दिमाग में, वो जानना चाह रहा था उसके पीछे का reason, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, डाटा शिफ्टिंग या कुछ बन रहा है ऐसा जो कि क्रिएट कर सकता है अपनी तरफ मूवमेंट। राइट राइट राइट। अच्छा 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 सवाल है। इसको इसको मैं क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 2.0 को यहाँ पे देख के ही अपना एक, हालांकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे 2.0 देखते नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन पिछले 2-4 दिनों से जो डेटा में हलचल चल रही है उसके हिसाब से मैंने एक नीचे आने के बाद एक कॉल खरीद लिया, नीचे आने के बाद में, ओके तुरंत यहाँ पे नहीं खरीदा, नीचे आने के ओके बाद खरीदा मैंने। ठीक जो वैल्यू दिखा रही थी 17, 18, 19, 20 के आसपास, ठीक है। ठीक। मैं बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ और क्यों मैं उसमें से भाग भी गया। हाँ लॉस किया, मैंने एक्सेप्ट किया और भाग भी गया मैं उसमें से, और कैसे भागा ये भी मैं बताता हूँ। चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। और आगे इसको देखते देखते मार्केट जहां पे नीचे चाहिए था मुझे, जो मैं कॉल का पोजीशन बना रहा था, वो एक कॉल का पोजीशन आ गया और यहाँ पे मैंने ये वाला कॉल खरीद लिया, राइट। ये वाला मैंने कॉल खरीदा और ये वाला मेरे पास में पुट भी था 26 के ऊपर, राइट। अभी मैं इसको आगे लेके चलता हूं। मैंने क्या कहा था कि मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पुट निकाल दूंगा, यानी प्रॉफिट बुक करूंगा, जहां मैंने सर ये पूरा प्लान बनाया था। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ जी जी। पे। एओआर पे मार्केट आपने पुट का ट्रेड इनिशिएट किया, बट मैं जब स्ट्राइक प्राइस आपका देख रहा हूँ जहाँ पे अपने एरो किया है वो आउट ऑफ द मनी है, उसके पीछे का राइट रीजन? राइट। सारा डर मुझे इसी चिंता, ये इसी बात की चिंता हो रही थी यहाँ पे। बट ये तो तीनों स्ट्रांग है, मतलब तीनों सपोर्ट तो स्ट्रांग पूरा है, strong। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना एज कंपेयर यहाँ पे। अच्छा ऑपोजिट साइड मैं पे। 2.0 की बात कर रहा हूं, मैं बाकी वॉल्यूम वॉल्यूम की कुछ नहीं बात कर रहा हूं। मैंने जो ये पोजीशन क्रिएट की, ये सिर्फ हम्म, 2.0 की वजह से की, समझ गया। राइट। और उसमें से मैं भागा भी क्यों यहाँ आते आते। चलिए मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। और जो मैंने कॉल लिया वो मैंने तुरंत खाली कर दिया भाई साहब, 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे वो खाली करने के लिए। क्यों? मैंने यहाँ पे लगभग 51, 54 के आसपास 2.0 के भरोसे पे लिया था, तो 2.0 के भरोसे पे ही इसको टाटा कर दिया। ये देखिए 2.0 अगर आप यहाँ देखोगे तो, और ये काफी डरावना है इसके 1 लाख लिए, गायब हो गया उसमें से, 1 लाख। राइट। इसके भरोसे पे ही कॉल खरीदा था, इसके भरोसे पे ही कॉल निकाल दिया मैंने अपने चुपचाप, लगभग 12 पॉइंट लॉस बुक कर दिया। सर ये लेकिन हमें कैसे पता लगे कि ओआई मतलब भागने वाला है यहाँ से? ये क्या हो ही दिख ही गया ना सर, अच्छा एक एक टिक पे दिख गया। एक एक टिक पे दिख गया और बहुत फास्ट भागा हो, अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट धीरे धीरे आता था तो वहां पे मैं भागता भी नहीं था, क्योंकि ये इतना फास्ट नीचे भी नहीं चले जाता था। लेकिन इसने बहुत जल्दी कल्टी मार दी, तो मेरा जो पुट था वो तो यहाँ पे डबल हो गया था। लेकिन भाई साहब मैंने इस पुट को एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे वाला भी काम कर दिया आज। क्यों आज मैंने एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे वाली बात कही, ये भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो पुट राइटर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखा रहा था 64 आते आते देखिए क्या हो गया है पुट राइटर का हाल। और ये है आपका पुट राइटर का हाल, देखिए क्या है ये। इतना फास्ट पुट राइटर अगर आपका भाग रहा होगा, ये देखिए, तो आप एक्स्ट्रा डाइवर्जन के लिए पक्का सोच सकते हो, पक्का सोच सकते हो। और मैंने पक्का सोचा, जो था लगभग 25-30 जो भी था,
यहां तक मैं बैठा रहा, वापस मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होते गया होते गया और जैसे मार्केट ने वापस एक रेड कैंडल बनाई तो भाई साहब एक मजेदार चीज हो गई, सीधा वो टारगेट के पास आके रुक गया और यहाँ पे मैंने अपने पुट में से पेड भरना चालू कर दिया। और ये पेड छोटा मोटा नहीं, 26 वाला पुट लगभग 61 62 तक लेके आ गए। 25 पे लिया था आपने? तो 62 तक लेके आ गया मैं और यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन काटी। अभी यहाँ से आगे कुछ देखने वाली चीजें हैं जो मैं हमेशा बात करता हूँ, सैटरडे वाली अपनी जो बातें चलती है हर जगह पोस्ट, हम लोग हिस्टोरिकल डेटा चेक करते हैं और बहुत जगह मैं एक चीज बता देता हूँ, वो है ये वाली चीज क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में होने वाला ओआई चेंज, राइट। और ये ओआई चेंज कितने बजे माइनस हो गया, लगभग 11:16 को। और 11:16 से लेके हमने 1 घंटा इसको ऑब्जर्व किया बाद में भी, और एक एक्स्ट्रा फॉल नीचे आ सकता है इसके बारे में भी हमें अंदाजा आ गया। क्यों आया? 2.0 एक्टिवेट होने की वजह से। और मैं सीधा लेके चलता हूं 12:15 के ऊपर डेटा को, और देखिए मार्केट कहाँ है, सॉरी यस, यहाँ पे देखिए 1 घंटे के बाद में हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में ओआई चेंज माइनस हो गया है। इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद में ओआई चेंज माइनस हो गया तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ये वाला पूरा एक ट्रेड बन सकता है 2.0 के हिसाब से, सिर्फ 2.0 की बात कर रहा हूं मैं। और इसको अगर इसके अंदर जब भी मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं क्या सोचता हूं, एक तो आउट ऑफ द मनी, राइट, और दूसरा इसका स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर ये ग्रीन में आ गया तो इसमें से मैं भाग जाऊंगा। 19,800 का पुट साइड का ओआई चेंज ग्रीन में आ गया तो यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। और यहां से मैं नीचे और लेके गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लगभग मैंने पहले ही खींच के रखा था, और वो था मैंने जब खींचा था वो टाइम पे 68 69 के आसपास, राइट। लेकिन ये मार्केट वहां तक नहीं आया और ना ही कुछ हो पाया आगे जाके, और वहां पे मैं कॉल खरीदने के लिए भी रेडी हो गया था। और यहाँ पे भी मैं अपना स्ट्राइक प्राइस ज्यादा नहीं ऊपर वाला लेने वाला था, लेकिन यहाँ पे मैं कॉल खरीदने के लिए रेडी हो गया था। वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया ही नहीं और मार्केट वापस ऊपर आ गया। और कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं आता है और मार्केट वापस ऊपर उड़ जाता है। लेकिन बाद में क्या हो गया, 3 बजे वाला डेटा, सीधी बात 2:30 बजे वाली आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। क्यों नहीं होंगी 2:30 बजे वाली स्ट्रैटेजी? चलिए 2:30 बजे वाला डेटा देखते हैं हम लोग एक बार। जो लास्ट फ्राइडे सॉरी सैटरडे के दिन हमने बात की कि हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में अगर ओआई चेंज माइनस होता है तो रिवर्सल कब आता है, 3 बजे तक, 3 बजे या 3 बजे के बाद में आएगा। हाईएस्ट वॉल्यूम के सॉरी हाईएस्ट वॉल्यूम ही ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, तो इसमें तो कोई दम ही नहीं था। ये बात भी आप देख लो, मैंने बताया कि अगर ये वॉल्यूम ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि यहाँ पे कुछ करना ही है। और वैसे भी अगर हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे होती थी तो ये माइनस था, तो 2:30 बजे वाला तो कुछ लगने ही वाला नहीं था। तो फिर आगे चलते सीधा 3 बजे लेके चलता हूँ, और 3 बजे के बाद में क्या क्या हो सकता है, सॉरी 3:30 हो गया, 3 बजे 3 बजे और 3 बजे मार्केट देखिए एक नए हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे तो वापस आपको यही दिखाई देगा कि हाईएस्ट वॉल्यूम फ्रॉम कॉल साइड, हाईएस्ट वॉल्यूम फॉर पुट साइड, और दोनों के नीचे इमेजिनरी लाइन, तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक या एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी को अवॉइड करके बैंक निफ्टी में गया, और बैंक निफ्टी का डेटा भी मैं दिखाता हूँ। वहां पे भी यहाँ पे वैसे पुट एक बनता था, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में वही टाइम पे 0 हीरो एक पकड़ा और बढ़िया उसके अंदर पैसा मिला। चलिए उसकी भी बारे में बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल होगा तो मुझे पूछिए, जो मेरे साथ लोग हैं। मंगेश सर, वो एक एसटीपी कैलकुलेटर में विनय सर ने एक नोट डाली थी नीचे, हाँ, वो आईवी ड्रास्टिकली चेंज इंक्रीज, राइट।
उसका क्या मतलब रहता है मार्केट में? जब भी आईवी ग्रास्पिकल जहां पे चेंज आता है ना, मार्केट में एक बड़ा मूव आता है और यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल्स के मौके खत्म हो जाते हैं। जो हम लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे गया, वहीं पे डाला है सर ने जी। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे गया 750 के डाइवर्जन पे, और जहां पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, एक्चुअली यही रेंज था वो जो जी। मैं ऊपर से पुट लेके आया था, और यही वाला रेंज है वो। यहीं पे यहाँ पे कॉल के बारे में ना सोचे। जब आईवी बढ़ जाता है तो यहाँ पे कॉल के बारे में, हाँ ठीक है, ये छोटा मोटा उछाल आता है, लेकिन ये डाइवर्जन कंप्लीट नहीं करता है, क्योंकि 2.0 आपका काम कर रहा है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे क्या, उसके भी एक एक्सटेंशन नीचे चले जाता है मार्केट, और यहाँ पे सबसे पहले आईवी रेज हो जाता है। और जैसे आईवी रेज हो गया तो ये डाइवर्जेंस आपके जो एक्स्ट्रा फॉल आता है, एक्स्ट्रा डाइवर्जन होते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं, यहाँ से रिवर्सल्स आना बंद हो जाते हैं। यही उसका मतलब था, यही उसका मतलब था। तो हर बार जब आईवी इंक्रीज होता है इतना ज्यादा एक अचानक से, तो उसका राइट, मतलब फॉल आएगा ऐसा ही रहता है, या ऊपर भी कहीं भी फट सकता है? नहीं नहीं, देखिए जब आईवी बढ़ता है और मार्केट ने डायरेक्शन अगर नीचे का पकड़ लिया तो मार्केट नीचे ही लेके जाएगा। अच्छा। और अगर आईवी बढ़ता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट ऊपर ऊपर ही चल रहा है ऐसे, और थोड़ा सा नीचे आता है और तब जाके अगर आईवी बढ़ता है, तो मार्केट यहाँ से वापस ऐसे ऊपर ही जाएगा। और ये सेम डायग्राम देखिए, यहाँ पे उल्टा हो गया, मिरर इमेज इसका। तो कभी भी सोचना, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आईवी अचानक ऐसे बढ़ते हुए दिख गया और एक्स्ट्रा मार्केट डाइवर्जन नीचे आता है, हालांकि ये अच्छा सेफेस्ट प्लेस है हमारे लिए कॉल खरीदने के लिए, लेकिन आईवी बढ़ने की वजह से ये मार्केट और नीचे फॉल हो गया, 2.0 एक्टिवेट होने से ये मार्केट और नीचे फॉल हो गया। तो ये डाइवर्जन ऐसे कंप्लीट नहीं होता है ऐसे जगह। बट अगर हम इसमें इस टाइम पे 720 के आसपास कॉल के ट्रेड में होते हैं, हाँ, तो हमें एग्जिट करने का कौन सा सेफ है, मतलब सिग्नल होता है कि हमें एग्जिट कर जाना चाहिए अब? सबसे पहले अगर आप कॉल में बैठ रहे हो तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका वॉल्यूम और ओआई हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में अगर ओआई माइनस है तो कॉल में बैठिए मत। हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ और इसमें तो कॉल मिनिमम, ठीक है, ये सही तो है। है। और सेकंड टाइप है आपका, अगर आईवी आज आईवी बढ़ा है बड़े दिनों के बाद और एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आने के बाद, तो ये दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। राइट, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और किसी का कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिए। सर आईवी से रिलेटेड, आईवी हर टिक पे बढ़ता है? हर जगह नहीं बढ़ता है, हर टिक पे नहीं बढ़ता है, आईवी बढ़ने के लिए बहुत यानी मशक्कत करनी पड़ती है निफ्टी को। बड़े बड़े कैंडल्स जब आते हैं तभी आईवी के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए बैंक निफ्टी के डेटा के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा सुबह सुबह रेजिस्टेंस देखिए, विक्टोर्स बॉटम और सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा था, और मैंने यही पे अपना वीडियो नोट बना के मैंने क्या कहा था कि अगर रेजिस्टेंस को पहले शिफ्ट होने दो, रेजिस्टेंस को पहले स्थिर होने दो। स्थिर यानी क्या, रेजिस्टेंस को अपने पूरी मजबूती दिखाने दो, उसके बाद ही आगे। जैसे ही मार्केट 2 पॉइंट नीचे यानी 2 डाइवर्जन नीचे खुद को शिफ्ट कर रहा है, तो एक्स्ट्रा फॉल में 2 डाइवर्जन नीचे यहां तक भी फॉल आ सकता है, और यहाँ फॉल आते आते सपोर्ट भी विक्टोर्स बॉटम हो गया है लगभग 10 बजे देखता हूं मैं। तो देखिए सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे यहाँ पे एक ट्रेड अच्छा बनता है, और यहाँ पे मैंने खुद के लिए भी एक ट्रेड बुना ही है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही रख पाया मैं उसको, ज्यादा नीचे तक नहीं रख पाया, क्योंकि उसने जो बड़ा फॉल दे दिया उसमें सच से बहुत ज्यादा ये बढ़ गए, प्रीमियम बढ़ गए, तो अच्छा खासा उसके अंदर प्रॉफिट हो गया। लेकिन आगे आगे क्या होता है, क्यों मैं 44,000 की बात कर रहा था, और क्यों मैंने ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद में 2 एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने की बात की थी। देखिए रेजिस्टेंस धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में ना स्ट्रांग भी होते गया, अमर अकबर एंथनी को भी लेके आ गया अपने साथ में। सिर्फ रेजिस्टेंस अकेले नहीं आया, लगभग 11:30 बजे तक रेजिस्टेंस अकेले नहीं रहा वहां पे, और रेजिस्टेंस बढ़िया तरीके से शिफ्ट होके विक्टोर्स टॉप भी दिखाने लगा। लेकिन तब तक आप देखोगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे खड़ा है, राइट। और इसी की चिंता में मेरा अच्छा खासा एक कॉल भी पिट गया, सच्ची में पिट गया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नीचे जाने दिया मैंने,
और यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बावजूद एक कॉल मेरा पीट गया है यहाँ पे। सर आईएस वॉल्यूम तो 44,000 पे दिख रहा है ना? नहीं, वो तो कलर की वजह से है। अच्छा, हो गया क्या, शिफ्ट हो गया? अच्छा, पूरा रेजिस्टेंस ही शिफ्ट हो गया, सॉरी, सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया। मैं यहाँ पे फंसा सिर्फ इस राइटर की वजह से। ये अकेला एक राइटर ऊपर खड़ा दिखा मुझे, और मार्केट फॉल होने के बाद लगभग इसको माइनस होना चाहिए था। और ये पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आने दिया मार्केट को, और मैं ऐसे जगह पे ये कॉल खरीद के बैठ गया था, राइट। और बाद में धीरे 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 मार्केट नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, और एक एक्स्ट्रा फॉल नीचे, मैंने नीचे आने के बाद में 870 के आसपास, अच्छा ये बाउंस तुरंत मारा, एक्चुअली 870 जाके आया, राइट, ये देखिए 870। यहाँ पे आने के बाद ये मैंने वापस ये कॉल खरीदा, एवरेज सेम स्ट्राइक प्राइस को नहीं किया मैंने, ये कॉल खरीदा लगभग 68 69 के आसपास, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहीं पे देख लिया था 940, और ऊपर बैठे रहा, और वो तुरंत ऊपर आ गया, कोई टाइम नहीं लगाया उसने, वापस वहां पे कंसोलिडेशन किया किया किया, और मैं कंटिन्यू इसको देखते रहा कि इसके भरोसे पे कुछ हो सकता है क्या। और इसको देखते 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 3 बज गए। वो नीचे वाला जो कॉल खरीदा था उसका मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 940 आने के बाद, लेकिन ऊपर आने के बाद ये कॉल में मैं बैठा रहा पागल जैसे, और मार्केट को मैंने लगभग 2:30 को जब देखा, मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो मैंने वो कॉल भी छोड़ दिया। और बाद में 3 बजे के बाद में एक पुट पकड़ लिया, बढ़िया सा, बड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं, क्योंकि है ही नहीं इसके अंदर कुछ, क्योंकि वहां पे जाके कंटिन्यू कंसोलिडेशन ही करते रहा। और 3 बजे के बाद में आप देखोगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे इमेजिनरी लाइन दिख नहीं रही है, अगर नेक्स्ट वीक में दिख जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे नीचे है, और मैंने यही पुट खरीदा, ज्यादा बड़ा पुट नहीं खरीदा, 19,000 सॉरी 43,900 का पुट यही है, और इसको खरीद के बैठ गया, और यही हीरो जीरो था, और इसने एक टॉप भी बनाया 24-25 तक, अभी दिख रहा है 2 रुपए, लेकिन इसने एक टॉप भी बनाया 24-25 रुपए तक, और वहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया, राइट। 43,900 का, हाँ सर मैंने भी लिया था 2:30 बजे। सॉरी एक सॉरी, ये एक कॉल के ऊपर 13-14 इशारा किया मैंने, मुझे पुट के ऊपर इशारा करना चाहिए था वो टाइम पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए लगभग 9:03 मैंने यहाँ पे मार्क किया ऊपर वाले सर वो कॉल एकदम से पे। रैपिड हुआ था इस करके शायद इस पे देखे ना, ये देखिए क्योंकि मैंने 3 भी बज लिया के था उस 2 टाइम पे। मिनट को ये वाला पुट यही था जीरो हीरो, और इसको मैं आगे बढ़ाते जाऊं तो ये पूरा इमेजिनरी लाइन नीचे भी था, और ये लगभग एक बार इसने 25 भी टच कर लिया है, यहाँ पे हाईएस्ट 15 ही दिखा रहा है, लेकिन इसने एक बार, आप जाके खुद के हिसाब से चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा उसने एक 25 का भी टच कर दिया है। बस यही हीरो जीरो था, और यही आज का पूरा डेटा का विश्लेषण था, बाकी कोई खास नहीं था। लेकिन एक खास बात ऐसी हो गई कि यहाँ पे एस्ट्रा डाइवर्जन नीचे, अगर आईवी के बारे में आपको पता चलता है या ध्यान जाता है, तो यहाँ पे कॉल बिल्कुल नहीं खरीदना है, बिल्कुल खरीदना नहीं है, क्योंकि आईवी आपका वो टाइम पे वर्क कर रहा है, और उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। इससे भी बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कभी भी हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में अगर ओआई चेंज माइनस होता है तो बहुत चौकन्ने हो जाइए। वहां पे उसको कंसोलिडेशन में अगर 1 घंटे के बाद में भी वो माइनस रहता है तो और चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि ये 2.0 का आदेश है, और 2.0 जब काम करता है तो फॉल पे फॉल, फॉल पे फॉल, फॉल पे फॉल, वो कोई आपको ये जो फॉल आ गया यहां से ना ऊपर जाने देगा, वापस ये फॉल आने के बाद यहां से यहां नहीं जाने देगा, फिर ये फॉल आने के बाद यहां से यहां नहीं आने देगा। लेकिन ये फॉल पूरा आया नहीं, इसके लिए इसने ये छोटा मोटा बाउंस भी दिया, लेकिन वापस मार्केट ने डे लो पे ही क्लोज करवा दिया, और ये सारा चमत्कार सिर्फ 2.0 कर सकता है। और हेलो साथ में उसको तो आज का भी हाथ हाथ उन दोनों ने मिलाया, और अच्छा खासा मार्केट को गिराते गए गिराते गए गिराते गए। सर, ये जो सेकंड लास्ट डिप मारा है इसने आपके ग्रीन वाले बॉक्स के पास, हम्म। इस टाइम पे भी क्या सपोर्ट के पास में जो ओआई चेन था वो माइनस था? हाँ,
पूरा दिन माइनस रहा वो। तो इस टाइम पे भी कॉल लेने के लिए नहीं सोच सकते थे? ना 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 बाबा, यहाँ पे कॉल, नहीं नहीं, इससे पिछले वाला डिप। यहाँ ये पे वाला। तो कॉल ले ही रहे था मैं, मेरे दिमाग में था यहाँ पे मैं कॉल लूं, लेकिन इसने पूरा नहीं दिया ना सर, पूरा नहीं दिया मतलब? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं आने दिया पूरा, अच्छा, वैल्यू। वैल्यू नहीं आई, वो टिक ओके। वो 73 74 से ही पलट गया। मतलब हालांकि आता तो सोच सकते थे। हाँ यहाँ पे मैं खुद सोच रहा था कॉल खरीदने का, लेकिन नहीं हो पाया वो। ठीक है ठीक है। अगर इस टाइम पे वॉल्यूम के साथ, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ वही चेंज माइनस होता तो कॉल का सोचते, तब भी ना सोचते? नहीं, यहाँ पे क्यों मैं सोचने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो वो जो माइनस है वो यहाँ वाला है, यहाँ पे नहीं सोच सकते, यहाँ पे नहीं सोच सकते, लेकिन ये तो एक बाउंस बैक दे ही सकता है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि सुबह से कोई बाउंस बैक नहीं आया इसको। राइट, और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे ये टाइम पे तो वॉल्यूम ऊपर से नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है। अच्छा, सही है, बराबर है, फिर तो राइट, सही और बाद में वॉल्यूम शिफ्ट हो गया, इसके लिए वो वॉल्यूम शिफ्ट होने की वजह से ये और एक फॉल आ गया। है। बट ये तो 2:30 बजे वाला ट्रेड है, तो करते ही नहीं हम। नहीं नहीं, 2:30 बजे के लिए तो हाथ ही नहीं लगाना है, लेकिन ये फॉल का रीजन बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और 3 बजे के बाद में आपका इमेजिनरी लाइन भी नीचे मिल गया उसको, सोने पे सुहागा, सारी चीजें मिलके आ रही है गिराने के लिए, तो वो गिराने के लिए बिल्कुल तैयार होते गया और वो बिल्कुल गिराते गया। सर, आप जो बैड न्यूज की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में पोस्ट मार्केट की वीडियो में, हम्म। उसका इम्पैक्ट अभी रहेगा या मतलब आज भर के लिए ही था? देखिए बैड न्यूज थी जो मार्केट के अंदर, वो रिलेटेड टू बाइडन, वो बाइडन थी, यानी अमेरिका के जो अ, वहाँ के प्रेसिडेंट। राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति नहीं होते उनके, हाँ राष्ट्रपति, हाँ, वो जॉर्डन और इजराइल ये दोनों देश में जाने वाले थे, और उन्होंने टाइम पे जॉर्डन का अपना जो वहां पे जाने का प्लान था उसको टाइम पे कैंसिल कर दिया। अच्छा। तो ऐसा क्यों, यानी ये जो कल का जो उछाल था मार्केट में, ये जो कंटिन्यू ऊपर ऊपर रह रहा था मार्केट, और कल यूएस मार्केट में भी जो बाउंस आया, उसके पीछे वजह एक ही थी कि वहां पे जाके ये दोनों देशों के बीच में शांति वार्तालाप करेंगे, हो यानी ये जाता, हाँ जी युद्ध हाँ जी। खत्म करने की, ये लड़ाई जो चल रही है इसको खत्म करने की राह पे लेके आएंगे। लेकिन भाई साहब ये गए सिर्फ इसराइल, अभी इसराइल जाके आप इसराइल को समझाओगे, लेकिन सामने वाले दूसरे देश को भी तो समझाना पड़ेगा, और एक्चुअली वो पूरा उनका प्लान ही ऐसे था दोनों इधर, और वो नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है कि अभी ये खत्म होने वाला नहीं है, और यही एक बैड न्यूज था आज पूरे मार्केट में। ओके। और मैं सुबह वीडियो नोट में भी यही इसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखते हैं अभी जैसे हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस में आएंगे ना, वहां पे बहुत सारी जी हाँ, चीजें क्लियर वो कर, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा हम लोगों के लिए। राइट, वहां पे न्यूज और डेटा ये दोनों के ऊपर से हम लोग मार्केट क्या हो सकता है आज के बारे में, इसके बारे में सोच सकते हैं। सही है सर। राइट, वहां पे एक अंदेशा मैं देते जाऊंगा आपको कि मार्केट आज बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। और कौन सी चीजों से हम लोग बुलिश, अगर मार्केट आज जो बैड न्यूज है और मार्केट बेरिश है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे डरना या नहीं डरना, वो हमें एक क्लियर हो जाएगा। अगर गुड न्यूज है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे डरना है या नहीं डरना, ये दोनों चीजें, मार्केट अगर गुड न्यूज से बुलिश होते जा रहा है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे क्यों डरना, राइट, ये सही सारी है। क्लियर होते जाएंगे अगर प्री मार्केट एनालिसिस आएगा तो। और अगर आप सभी लोग ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर प्री मार्केट एनालिसिस अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए, जितने ज्यादा कमेंट्स रहेंगे उतना मेरा जोश ज्यादा रहेगा। हमेशा मैं करते वक्त यही कहता हूं, आप लोगों के लाइक्स जितने ज्यादा रहेंगे उतना, देखिए लाइक से कोई पेट नहीं भरने वाला है, मेरे पास में कोई ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई मैं इससे अर्न नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यही समझेगा कि भाई साहब अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वही अप्रिशिएट मेरे लिए एक अच्छा बूस्टर एनर्जी रहेगा। तो आप अप्रिशिएट करते जाइए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, बाकी कुछ नहीं। और सच्ची में इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, ये सारे डेटा के ऊपर से अभी जो मैं जितनी भी बातें करता हूँ ये सही लगती है आपको, तो आप अपने दोस्तों के अंदर भी इसको शेयर करिए, बाकी कुछ नहीं है। और किसी कोई सवाल है पूछना?
नहीं सर, मेरी तरफ से तो डन है। ओके, चलिए फिर बढ़ते आगे और मिलते हैं कल मार्केट में वीडियो नोट के साथ में। पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी बनाएंगे और वीडियो नोट भी। प्री मार्केट एनालिसिस फिलहाल नहीं बनाएंगे, थोड़ा मुझे उसके लिए प्लान करने दीजिए, और वो भी हम लोग चालू कर देंगे कुछ दिनों में, मे बी मंडे वनडे से। ये सारी चीजें हमारे अनमोल जी के ऊपर डिपेंड है। अनमोल जी हाँ कहते हैं तो फिर प्री मार्केट एनालिसिस मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है सर। यस यस, थैंक चलिए, यू सो मच। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर।